भू कानून के मुद्दे पे इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी। जब जब उत्तराखंड में महारैलियां होती हैं, उससे पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम मजबूत भू कानून ला रहे हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से सख्त भू कानून की मांग की जा रही है। दरअसल उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा हिमालयी राज्य है जहां राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद सकते हैं। वर्ष 2000 में राज्य बनने के बाद से अब तक भूमि से जुड़े कानून में कई बदलाव किए गए हैं और उद्योगों का हवाला देकर भू खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। लोगों में गुस्सा इस बात पर है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीन को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं, जबकि यहाँ के मूल निवासी और भूमिधर अब भूमिहीन हो रहे हैं। इसका असर पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार हमेशा से भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे विभिन्न मामलों का निस्तारण हमारी सरकार ने ही किया है, उसी प्रकार भू कानून के मुद्दे का समाधान भी हमारी सरकार ही करेगी। हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर, चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों, उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में है, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप, सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बयान के बाद अब मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब जब प्रदेश में मूल निवास भू कानून की मांग को लेकर स्वाभिमान महारैली होती है तो सरकार जनता को बरगलाने की कोशिश में जुट जाती है। मूल निवास और भू कानून को लेकर 29 सितंबर को ऋषिकेश में एक स्वाभिमान महारैली होने जा रही है और इससे पूर्व आज एक बार फिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपना बयान दिया है। यह पहली बार नहीं है जब उनका बयान भू कानून को लेकर आया हो। जब जब उत्तराखंड में महारैलियां होती हैं, उससे पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम मजबूत भू कानून ला रहे हैं, लेकिन आज तक सशक्त भू कानून की दिशा में सरकार बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है। हम तो उम्मीद कर रहे थे गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र हुआ वहां पर मजबूत भू कानून आएगा, मूल निवास 1950 को लेकर विधेयक पारित होगा, लेकिन वहां पर जब हमने देखा मंत्री विधायकों ने अपने वेतन भत्ते बढ़ाए, लेकिन मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 की बात नहीं हुई। और 2022 में धामी जी की ही सरकार में जमीनों को लेकर एक और काला कानून लाया गया। तो दोनों सरकारों में जिस तरह की कानून इस राज्य में आए हैं, उससे हमारी जमीनें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं। भू कानून को लेकर सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। आज तक क्यों नहीं उस रिपोर्ट को जनता के बीच सार्वजनिक किया गया? जनता को भी बताया जाए कि उस कमेटी में आखिर ऐसा है क्या वास्तव में जो रिपोर्टें हैं
वो जनता के पक्ष में है या भूमाफिया के पक्ष में है, जनता को भी इस बारे में पता चलना चाहिए। हम चाहते हैं सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, इसी के बाद कोई भी विधेयक पारित करे। तो मैं यही कहना चाहता हूं धामी जी से, अगर आपने इस माटी का अन्न खाया है, अगर इस माटी ने आपको कुछ दिया है, तो आप इस तरह से जनता को बिल्कुल भी मत बदलाइए। हम देख रहे हैं आपको कई वर्षों से, जब जब इस प्रदेश में आंदोलन होते हैं आप कहते हैं मजबूत भू कानून ला रहे हैं, जब विधानसभा सत्र होते हैं तब आप अपने वेतन भत्ते बढ़ाते हैं। ये मजाक अब इस राज्य में बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक इस राज्य में मजबूत भू कानून नहीं लागू होगा, जब तक इस प्रदेश में मूल निवास 1950 की व्यवस्था नहीं हो जाती है, मूल निवासियों को इस प्रदेश में उनके अधिकार नहीं मिल जाते हैं, यह आंदोलन निरंतर गति से आगे बढ़ता रहेगा। मैं आम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, 29 सितंबर को भारी से भारी संख्या में आपको ऋषिकेश पहुंचना है। एक बड़ी महारैली होने जा रही है, आप सबकी हिस्सेदारी से। वह दिन दूर नहीं होगा जब हमें अपने राज्य में मजबूत भू कानून मिलेगा और मूल निवास का अधिकार इस राज्य में मिलेगा। मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर ऋषिकेश में 29 सितंबर को महारैली होगी। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति इस रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जुटने की संभावना समिति ने जताई है। रैली से पहले जनसभा भी रखी गई है, जिसमें मूल निवास और भू कानून से संबंधित मुद्दे पर वक्ता बात रखेंगे। संवाद 365 के लिए चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।